And thank you for having me once again. It's been a pleasure to have these Bible studies, and I'm looking forward once again to a good Bible study. और सभी लोगों को संध्याकालीन नमस्कार। और आप सब लोगों को मैं धन्यवादी हूँ कि ऐसा एक अवसर प्रभु परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए मिला है। मैं आशा करता हूँ कि एक अच्छा बाइबल अध्ययन अभी हमारे बीच में हो। We're going to read in Genesis chapter 39 today. और आज हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक उसका 39वां अध्याय को अध्ययन करेंगे। And since there is so much that we could read about Joseph in Egypt, we're only going to pick certain sections. So we're going to read the first 6 verses, please. और हम लोग जो है 39वां अध्याय में बहुत सारे ऐसे विषय हैं, उसका हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत समय होगा, लेकिन जो है 39वां अध्याय का पहला 6 पदों को हम लोग पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचे, यूसुफ को मिस्र देश में आते हुए देखते हैं और जो इस्माइली लोग हैं, वो जो बिजनेस में व्यापार करने वाले लोग हैं, उसको वो मोल लेकर के खरीद करके लेकर के आते हैं। In Genesis chapter 39, we see that Joseph's brothers hatched this plot to sell him so that they could get rid of him. और यूसुफ का जो 48वां अध्याय हम लोग देखेंगे तो यूसुफ का भाई लोगों ने ये प्रयास किया है कि उसको बेच दे तो फिर उससे वे लोग छुटकारा पा जाएंगे। And we would remember that the reason for this was because Joseph had dreams that were of God that showed that he would one day be a ruler over all of his brothers and even his family. और इसीलिए उन्होंने मिस्र देश में उसको बेच दिया कि एक दिन यूसुफ उनके ऊपर और उनका परिवार के ऊपर शासन करने वाला है। And so in Genesis chapter 37, we are thinking about the relationship of Joseph as the younger being promoted as being the offense that his brothers could not stand. और उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय में एक छोटा भाई जो है एक बड़ा आदमी बनने वाला है, इसीलिए वे लोग यूसुफ का बढ़ोतरी को देख नहीं पाए। And if we were to consider a New Testament parallel to this, यदि हम लोग यही बातों को नया नियम के एक विषय को यदि तुलना करेंगे तो we would have to think about the wise men who came to visit the Lord Jesus after he had been born, when he was living in a house in Bethlehem. और हम इस बात को समझ सकते हैं कि कुछ जो पंडित लोग, वैज्ञानिक लोग प्रभु यीशु मसीह का पैदा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आए थे। And at this point, the Lord Jesus was somewhere between newborn and 2 years of age. और हो सकता है कि उस वक्त जो है प्रभु यीशु मसीह नया सिरे से पैदा हुए हैं या फिर 2 साल से कम उम्र के होंगे। And you would remember that when Herod heard, the king that was king at that time, when he heard that these wise men were coming, और उस वक्त जो हेरोद राजा था, उसने जब सुना कि ये जो है कुछ ज्ञानी लोग, कुछ पंडित लोग वहां पर आ रहे हैं, he was concerned about this person that was being born as the king of the Jews. और उस वक्त उसको जो है बहुत चिंता की विषय हो गई थी, क्योंकि यहूदियों का कोई राजा पैदा हुआ है। And he tried to kill the Lord Jesus by killing all of the children 2 years and under in that city of Bethlehem. और उसने क्या किया है, ना प्रभु यीशु मसीह को मारने के षड्यंत्र रचा और उस वक्त 2 साल से कम उम्र के जो लोग थे उन सभी लोगों को मार डाला। And you would remember that at that time that Joseph was warned by an angel of God, and he went into Egypt with Jesus and with Mary. और उस वक्त जो है हम जानते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के दर्शन दिया और वे लोग क्या करते हैं ना, वहां से मिस्र देश के और दोनों पति पत्नी पलायन करते हैं। And so we see that the Lord Jesus was rejected at an early age as a young man because of his, or as a young boy or young baby rather, because of the promise of his kingship.
और मेरे प्यारों, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह एक राजा के रूप में वहां पर पैदा हुए हैं, इसीलिए जो एक बेबी बा एक छोटा सा बच्चा के रूप में उसको इनकार किया गया। Now, keep in mind that the analogies and the pictures that we see in the life of Joseph are not necessarily going to be perfect pictures of Christ. और जब हम यूसुफ का जीवन को और प्रभु यीशु मसीह का जीवन को जब हम लोग तुलना करेंगे, तो 100% जो है एक ही जैसा नहीं हो सकते हैं। यूसुफ का और प्रभु यीशु मसीह का अलग-अलग हो सकता है। In the Old Testament, we see many types that point us forward to New Testament realities. और पुराना नियम में इस विषय को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे अनुरूपी बा चित्रण को हम लोग देख सकते हैं, जो कि नया नियम में हम लोग उन दोनों को एक छाया चित्र के रूप में देख सकते हैं। The Lord Jesus often referred to Old Testament truths and pointed out the experience of Jonah. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हर समय पुराना नियम का जो वचनों को अपने जीवन के ऊपर लागू होने वाली बातें की, और जैसे कि योना के विषय में भी अपने साथ वो तुलनात्मक करते हैं। When he told the disciples and those roundabout listening that there would only be given the sign of Jonah with respect to him, और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को वो चेला लोग पूछते हैं, उस वक्त यीशु मसीह कहते हैं एक ही एक जो है चित्र दिया जाता है योना को सम्मान देने के विषय में। he pointed out that Jonah was a type of the Lord Jesus in being in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. और हम लोग देखते हैं कि योना प्रभु यीशु मसीह का चित्रण है, जैसे कि योना मछली का गर्भ में 3 दिन और 3 रात वो रहा था। And this was to signify or to be a foreshadowing of the Lord Jesus' death and burial and resurrection. और ये हमें क्या दर्शाता है ना, प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु और जो है मृत्यु और गाड़े जाना और तीसरे दिन जी उठने का एक छायाचित्र के रूप में हमें दर्शाता है। Now, I know our subject is Joseph and not Jonah. I'm just pointing out the fact that types are not always are never perfect. और हमारा जो अध्ययन का विषय है यूसुफ योना नहीं है, लेकिन हर समय इस बात को ध्यान रखना कि जो छाया चित्र होते हैं संपूर्ण रीति से शुद्ध परिपूर्ण नहीं होता है। And that's because Jonah was a very poor type of the Lord Jesus, both before he was swallowed by the fish and after. और हम जानते हैं कि योना जो है प्रभु यीशु मसीह को तुलनात्मक चित्रण के रूप में हम नहीं देख सकते, क्योंकि जब मछली का गर्भ से जाने से पहले उसका जीवन और मछली का गर्भ से निकल करके जाने के बाद उसका जीवन अलग-अलग है। Likewise, the Lord Jesus spoke about Elijah with respect to John the Baptist. और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एलिया के विषय में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के साथ जो है यीशु मसीह तुलना करते हैं। And so we see that John the Baptist was actually a fulfillment of the coming of Elijah that the Pharisees predicted. और हम लोग देखते हैं कि फारूसी लोग जिन्होंने की आने की आशा रख रहे थे, वो आशा एलिया के जीवन बा एलिया आने वाला है, उसका बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के जरिए छाया चित्र पूरा होता है। Likewise, the Lord Jesus reminded the Jews about the manna which fell down from heaven as a type of himself. और हम लोग देखते हैं कि जैसे कि यहूदियों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग से जो मन्ना नीचे गिरता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरे हैं। But in that example, he reminded them that your fathers ate that manna and they died. और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह याद दिलाते हैं कि वो मन्ना को उन्होंने खाया और मर गए। But he said, he that eats of me will never die. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मुझको खाता है वो कभी नहीं मरता। So we see that every type has its limitations. सो हम लोग इस बात को देखते हैं हर छाया चित्र जो है उसकी परिमिति होती है, उसकी सीमाएं होती हैं। And in the life of Joseph, there are going to be some limitations regarding the story of the Lord Jesus. मेरे प्यारे, वैसे ही यूसुफ का जीवन में भी बहुत सारे ऐसे सीमाएं होती है और प्रभु यीशु मसीह का जीवन को हम जब तुलना करते हैं।
However, we see some very precious truths about the Lord Jesus typified in Joseph. मेरे प्यारो, लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं कि यूसुफ का जीवन में ऐसे बहुत सारे सच्चाइयां हैं, वो सच्चाइयां प्रभु यीशु मसीह के ओर दर्शाता है। Joseph's the only major character in the Word of God that we read of that never sinned. और यूसुफ ही ऐसा किया। Sabir, I don't know if that got through because you jammed up. Did everyone else hear that? Yes, sir. I am here. Yeah. Yes, brother. Did you all hear there it? was a call. Okay. Sabir, do you need to repeat that? Sibir sir, are you there? Sibir sir? Yes, sir. Please repeat. Yeah, Deepu, let's go ahead. So the life of Joseph, he's the only major character in the Word of God that we read of that did not sin. और एक ही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कि अपने जीवन में अपने स्वभाव में कभी भी पाप नहीं किया। All right, he's back. All right. So Joseph is a type of Christ in the sense that the Lord Jesus was perfect. और यूसुफ प्रभु यीशु मसीह का छाया चित्र है और वो शुद्धता को दर्शाता है। Now, not every detail of Joseph's life is going to align perfectly with the life of the Lord Jesus. और जो यूसुफ का हर जो स्वभाव है, वो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के साथ समांतर नहीं है। But the details in the case of Joseph are so close to some of the events in the life of the Lord Jesus that they are unmistakable. लेकिन हम यूसुफ का जीवन को यदि देखें तो ऐसे उसका स्वभाव है, वो स्वभाव जो है सिद्ध और परिपक्वता को दर्शाता है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन के साथ हम तुलना कर सकते हैं। And if we as Christians of a Gentile background can find these parallels, imagine what is going to happen during the tribulation when Israel is going to be considering the Word of God and thinking about the life of Joseph as revealed by the Lord Jesus Christ. मेरे प्यारो, हम जो अन्य जाति हैं, हम अन्य जाति उस प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि समांतर के रूप में यदि हम लोग जो है तुलना किए जाते हैं, तो उस वक्त आप सोच करके देखना कि जो 7 साल की जो संकट और सतावटी का समय होने वाला है, क्लेश का समय, उस वक्त इज़राइल को परमेश्वर का वचन मिलेगा। उस वक्त उन लोगों का सोच और विचार में आपके और मेरे बारे में वे लोग क्या सोचेंगे? Sorry, that was a long sentence. I apologize. So we see that in the Word of God, God has hidden many truths from his people in parables. सो मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन में परमेश्वर बहुत सारे ऐसे रहस्यमय बातें हैं जहां पर परमेश्वर ने अपने वचन में और अपने दृष्टांतों में छुपा करके रखा है। Not that they should be hidden from you and I, because we have the Spirit of God and God wants to reveal them to us. और वो जो सत्य हैं, वो जो सच्चाइयां हैं, आपको और आपसे और मेरे से छुपा करके रखने का नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा आपके और मेरे दिल में वास करते हैं और वो सच्चाइयां आपको और मेरे को परमेश्वर बताना चाहते हैं। But to the nation of Israel, which today is in a state of willing blindness, these things, these truths are hidden. लेकिन आज जो इज़राइल है, वो जानबूझ करके इस बात को समझना नहीं चाहते, जानबूझ करके वे अंधे हो गए हैं और ये जो सत्य है, ये जो सच्चाइयां हैं, उनके लिए रहस्य होकर के रह गया है। Now imagine the joy of someone who is from a Jewish background and comes to know the Messiah, comes to learn of him, and then turns to the life of Joseph and says, all these stories that I have learned all my life, and they were always speaking of him. और एक बात आप सोच करके देखें ना कि कोई ऐसा व्यक्ति जो यहूदी व इज़राइल से वो आता है और ये सब कहानियां मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारे सुने हैं और ये कहानियां प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है करके यदि वो सुन लेगा तो And the manifold wisdom of God in hiding these stories
that occurred thousands of years before his son would come that all point forward to look at him. और जो है हजारों साल पहले ये जो घटनाएं हैं सब कुछ घट चुका है, ये घटनाएं आने वाला प्रभु यीशु मसीह के और जो है केंद्रित करता है, दर्शाता है। So now we have Joseph in the land of Egypt. और अभी वर्तमान यूसुफ जो है मिस्र देश में है। He is no longer apparent as the one who will come to reign. और अभी वो ऐसा व्यक्ति नहीं है और ऐसा मम्मी पापा को जो है आने वाला समय में वो शासन करने वाला है। The king of the Jews, or the announced king of the Jews by the angels and by the wise men, has fled to Egypt. और अभी देखिए जो राजा बनने वाला था, जो प्रभु यीशु मसीह राजा बनने वाले थे और स्वर्गदूतों के द्वारा जो है घोषणा भी किया गया था, लेकिन अभी मिस्र देश में वो भाग गए हैं। And you remember that when Joseph returned to the land of Israel, he did not go back to Bethlehem, but went to a different district ruled by a different king. और मेरे प्यारो आप देखिए प्रभु जो है यूसुफ भी मिस्र देश में प्रभु यीशु मसीह के साथ तो चला गया, लेकिन वापस जब आता है बेथलेहम में नहीं जाता, लेकिन दूसरा एक जगह में वो जाता है और वहां पर एक दूसरा राजा वहां पर शासन करते रहता होगा। That is, he went back to the place that he originally lived before he went to Bethlehem to be taxed in Nazareth. और मेरे प्यारो हम देखते हैं कि जैसे कि पहले अपना जो प्रभु यीशु मसीह का पैदा होने से पहले ही वो एक और शहर में रहता है, बेथलेहम छोड़ करके नाजरीत में रहता था, उस जगह में वो चला गया। And so the Lord Jesus grows up in Nazareth in relatively unknown in terms of what the events surrounding his birth. सो मेरे प्यारो आप देखिए प्रभु यीशु मसीह उस नाजरीत में जाते हैं जहां की उसका आस पड़ोस और जो है ऐसे परिस्थितियों से उन्होंने पाले बढ़े जहां पर उनको उसके चारों ओर क्या हो रहा है उनको अंदाजा नहीं था। And we remember that the Lord Jesus grew up as the son of the carpenter. और आप एक बात को ध्यान रखना कि प्रभु यीशु मसीह एक बढ़ाई का पुत्र के रूप में वो पाले बढ़े। Here we find Joseph and he is in slavery. और अभी हम लोग यूसुफ को देखते हैं यहाँ पर जो यूसुफ की अभी जो है गुलामी में है। And we see in Philippians chapter 2 and verse 7 that he emptied himself of his reputation and took upon himself the form of a servant. सो मेरे प्यारो आप देखिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन को यदि देखेंगे तो फिलिपियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय में हम लोग यदि अध्ययन करेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दास का रूप को लिया और अपने आप को शून्य कर दिया, इस बात को हम देख सकते हैं। The coat of many colors is gone. और मेरे प्यारो जो है बहुत सारे ऐसे रंग उसके जीवन में होना था वो सब कुछ चला गया। The dreams that Joseph had and interpreted for his or told to his brothers and to his father are gone. No one knows about them here. और यूसुफ के बारे में आप सोच करके देखो, जो सपना उसने देखा था, उस सपना कि उन लोगों के भाई के ऊपर जो है शासन करेगा, उस सपना का अर्थ को प्रकाश किया था, वो सब कुछ सपना जो है चुरमार हो गया, अभी इस देश में है कोई नहीं जानता। And indeed, the Lord Jesus grows up. We believe Joseph died at an early age in Jesus' life after the birth of his half brothers and sisters. और हम देखते हैं कि यूसुफ की मौत हो जाती है जैसे कि प्रभु यीशु मसीह बढ़ते हैं और उनके जो आधे उनके जो भाई बहन पैदा होने के बाद जो है बहुत जल्दी ही यूसुफ मर जाते हैं। And it's very likely that the Lord Jesus was the primary breadwinner in the home at the time that his public ministry began. और प्रभु यीशु मसीह का जो सामाजिक सेवा शुरू होने से पहले ही होने पहले अपने समय में घर का जिम्मेदारी को उनको निभाना पड़ा। And so we see here in Potiphar's house that the Lord Jesus is in a position of respect and honor. Joseph. Sorry. Yes, Joseph. Joseph is in Potiphar's house in a position of respect and honor. और हम लोग देखते हैं मेरे प्यारों कि यूसुफ जो है पोतीफर का घर पे एक बहुत बड़ा सम्मान और मान इज्जत पाने वाला व्यक्ति के रूप में वहां पर वो स्थापित है।
Potiphar commits everything in the household to him for responsibility. और पोतीफर क्या करते हैं ना, उनके घर का जो कुछ भी जिम्मेदारी है सब कुछ यूसुफ के हाथ में समर्पित कर देते हैं। You'll see here the growing fame of the Lord Jesus in his public ministry as men and women are drawn to him because he speaks with authority and not as the scribes. और मेरे प्यारो आप देखिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन में भी इस बात को हम लोग देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह बड़े धैर्य और हियाव और हिम्मत के साथ कहते हैं, उस वक्त सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, जैसे कि शास्त्री जैसा प्रभु यीशु मसीह बात नहीं करते थे। Nicodemus in John chapter 3 says, "No, we know you're a teacher come from God because no one can do these miracles that you do except God be with him." और देखते हैं निकोडिमस क्या कहते हैं कि आप जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, जो शिक्षा देते हैं, आप जरूर परमेश्वर के ओर से हैं। परमेश्वर के ओर से नहीं होने वाला व्यक्ति कोई भी ऐसा काम को नहीं कर सकता। We remember that Simon the Pharisee invited the Lord Jesus to come to his house for dinner. और हम लोग देखते हैं सीमोन जो एक फारूसी था, प्रभु यीशु मसीह को अपने जो संध्याकालीन भोजन को खाने के लिए वो बुलाते हैं। It's very possible that the woman that washed the feet of the Lord Jesus with her tears was Mary Magdalene. और उस वक्त हम लोग देखते हैं कि जो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को अपने आंसुओं से उसका पैरों को जो है पोंछा करती है, धोती है, वो जो मगदली मरियम होगी। Again, Jairus, the ruler of a local synagogue, called the Lord Jesus to heal his daughter. और आराधनालय में एक शासक करता बा एक जो है देखभाल करने वाला व्यक्ति जो जाइरस था, उस वक्त जो है अपना बेटी जब मर जाती है तो अपने घर पे जो अपना बेटी को चंगाई करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बुला लेता है। And early in the Lord Jesus ministry, there was an interest throughout all the land of Judea about this new rabbi. और जो है प्रभु यीशु मसीह का जो शुरुआती सेवकाई थी, यहूदा प्रांत में चारों ओर जो है एक नया शिक्षक आ गया है, उसके बारे में सब लोग खुश थे और उनका बारे में वो प्रसिद्ध हो गए थे। But soon the jealousy began and the inquisitions and the hard questions. और मेरे प्यारो धीरे धीरे लोगों के मन में अहंकार बढ़ते गया और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारे के सारे लोग जो है सवाल करने लगे। And the Pharisees wanted to know which side of things that the Lord Jesus was on. और फारूसी लोग ये जानना चाहते थे कि वो किसकी ओर है, किस साइड वो कौन सी सिद्धांतों पर वो खड़े होना चाहते हैं। And when they found that the Lord Jesus condemned them all, they began to hate him. और जब जो है प्रभु यीशु मसीह उन सभी लोगों को तिरस्कार किया, उनको जो है डांटा फटकारा, तो सबके सब लोग प्रभु यीशु मसीह को नफरत करने लगे। You see, at the time of the Lord Jesus, there were tremendous debates among different rabbis about scriptural interpretation. और प्रभु यीशु मसीह के समय में जो शिक्षक लोग वहां पर हुआ करते थे, तो परमेश्वर का वचन को जो है अच्छे से व्याख्या करने के लिए बहुत सारे लोगों के बीच में तर्क और वितर्क चलता था। A situation existed in Judea which was similar to Corinth, where there were different factions and they were always warring against one another through the forum of ideas. और जैसे कि हम लोग यहूदा प्रांत में देख सकते हैं, लोग अपने अपने विचार को रख करके उनके बीच में तर्क और वितर्क होता था, वैसे ही हम लोग कोरिन्थ जो जगह है वहां पर भी अपना सोच और विचार को लेकर के वहां पर भी ऐसे ही तर्क और वितर्क होते रहता था। And I do want to say that healthy debate is always good, but rivalry is never good. सो मेरे प्यारो, एक जो है अच्छी तरीके से तर्क करना बहुत अच्छी बात होती है, उसमें से हम कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जो है तर्क करते वक्त जो है झगड़ा और लड़ाई हो जाता है, वो सबसे बड़ा बेकार चीज है। Because it was this rivalry that blinded the Pharisees to the Lord Jesus, the truth that the Lord Jesus spoke. और अभी हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ जो फारूसी लोग धीरे धीरे होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो सच्चाई को उनके सामने रखने लगे थे। Could I just make a suggestion, since we're kind of in a rabbit trail, but brothers,
it is so much more important to be afraid of being wrong than afraid of being not right. और मेरे प्यारो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक सजेशन में देना चाहता हूँ कि ऐसा है कि हम हर समय जो है मैं गलत हो जाऊं, इसके लिए हमारे मन में डर तो ज्यादा रहता है, लेकिन मैं सही हो जाऊं इसके लिए डर कम रहता है। And you might say to me, what's the difference between being wrong and being not right? They sound like the same और thing. और जो है आप ऐसा कह सकते हैं, गलत हो जाना और गलत होना, है ना, इन दोनों के बीच में तो बराबर ही तो शब्द है, लेकिन दोनों का अंतर क्या है? If I am afraid of being wrong, then I will always search for what is better, what is more true, what is more right out there, so that I can replace what is wrong with what is right. और मेरे प्यारो, आप यदि समझ जाते हैं कि मैं गलत हूं, तो जो है आप हर समय सत्य का तलाश करेंगे और क्या करेंगे, उस गलती को आप हर समय सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। On the other hand, if I am more afraid of being not right, sometimes I will insist on my own opinion even more strongly so that I can maintain what I think is right. सो मेरे प्यारो, कभी कभार ऐसा होता है मैं जो बोल रहा हूँ सही नहीं हो सकता है, लेकिन उसको सही करने के लिए मैं बहुत सारे प्रयास उसे प्रयास करता जाऊंगा ताकि ये मेरी बात जो है सही बन जाए। And so I will ignore what is right because I'm holding too closely to the idea that appeals to me. सो मेरे प्यारो, हम क्या करते हैं, जो सही है उस सही चीज को छोड़ करके हमें जो सही लगता है वही चीज को हम पकड़ करके यही सही है करके हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। The Pharisees in the Lord Jesus' day were not concerned about whether or not they were wrong. They believed that they were right. और मेरे प्यारो, फारूसी लोग क्या करते थे ना, हर समय जो है यही यकीन यही विश्वास करते थे कि जो वे लोग विश्वास कर रहे हैं पकड़ करके रखे हैं वही सही है, और जो सही और रखा गया है वो सही नहीं है करके वो मानते थे। And from the beginning, they tried to get the Lord Jesus to take sides with them, to pour him into their mold, to take advantage of his popularity. सो मेरे प्यारो, सबसे पहले उन्होंने ये कोशिश किया कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जो झुंड में ला करके शामिल करने के लिए प्रयास किया, खींच करके अपने ओर करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो और प्रभु यीशु मसीह का जो चारों ओर प्रसिद्ध हो गए थे, उस प्रसिद्धता को अपने ओर खींचने के लिए उन्होंने प्रयास किया। And that brings us to Potiphar's wife. और मेरे प्यारो, उसी वक्त वही चीज जो है पोतीफर का जो पत्नी है वो यूसुफ का जीवन में हमें समझ में आता है। In the minor prophets, in fact, in all of the prophets, the Lord or the God has likened Israel to an unfaithful mistress. सो मेरे प्यारो, आप देखिए, जो भविष्य वक्ताओं की पुस्तक को यदि आप अध्ययन करेंगे तो इज़राइल को परमेश्वर जो है अविश्वस्त स्त्री के रूप में वो दिख। When we think specifically about the writings of Jeremiah, how that God divorced Israel, or we think about the writings of Micah. और यदि मीका के जीवन को भी आप यदि उस विषय को यदि आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर भी आपको समझ में आएगा कि वे जो इज़राइल है अविश्वस्त स्त्री के रूप में बताया गया है। And we think about the whoredom that Israel had or Judah had committed that had given rise to God's anger. सो मेरे प्यारो, जो इज़राइल और यहूदा है उन्होंने ऐसी काम को किया है जो काम की परमेश्वर को गुस्सा दिलाया है। We see typified in the Pharisees and in the Sadducees the unfaithfulness to God's true principles. Pardon me, brother, once again. No problem. We see in the Pharisees and in the Sadducees the unfaithfulness to the true principles of God. सो मेरे प्यारो, आप देखिए सादुसी और फारूसी लोग जो है जो परमेश्वर का वचन की सच्चाई है उसके प्रति वे लोग अविश्वस्त हैं। And so we see Potiphar's wife, who is looking at Joseph, desires him for his youth and his appearance and wants him to commit sin with her.
और मेरे प्यारो आप देखिए पोतीफर का जो पत्नी है वो भी यूसुफ का जीवन का जो सुंदरता है और जो जवानी है उसको देख करके अपनी ओर वो खींचने के लिए वो प्रयास करती है। The Lord Jesus rejected the advances of the Pharisees and the Sadducees in his, or the Pharisees in his life, because he knew that they were false. सो मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह ने भी फारूसी और साधु के लोगों को तिरस्कार कर दिया क्योंकि वे जो अनुकरण करते हैं जिस बात को वे लोग यकीन व विश्वास करते हैं वो सब के सब गलत हैं। And the Lord Jesus pointed out their wickedness and the sins that they were committing in the name of God. और देखिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उनके जो पाप को उजागर करते हैं, उनके जो पाप परमेश्वर के नाम से लेकर के वो लोग कर रहे थे, उन पापों को प्रभु यीशु मसीह उजागर करते हैं। And Joseph points out to Potiphar's wife that what she is asking him to do is a great wickedness. और यूसुफ भी पतिफर का पत्नी को जो काम कर रही थी बा उसके ऊपर जो लालच देने की प्रयास कर रही थी उसको यूसुफ ने देखा और कहा ये सब गलत है। And she would not stop. Her attempts kept on growing and growing. और उसने वहां पर नहीं रुकी, वो प्रयास जो है हर बार वो करती रही। And finally, it comes to the point where Joseph has to flee her presence, and she levels a false accusation against him. और आखिरी में यूसुफ को जो है वहां से भाग जाना पड़ा। फिर बाद में वो क्या करती है, न झूठा आरोप लगा करके उसको दोषी ठहराने का प्रयास करती है। We would see in this the arrest by the Sanhedrin and the Lord Jesus standing before Herod when Pilate sent him to Herod. और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को भी वैसे ही जो है उसको बंदी बना करके जो अरेस्ट करके जो है पिलातुस के सामने उनको प्रकट किया जाता है। Of Herod, it says that he had desired to see the Lord Jesus for a long time. और जो उसके बाद हम लोग देखते हैं हेरोद के पास भी ले लिया जाता है। हेरोद जो है बहुत दिनों से वो आशा और आकांक्षा रख रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को वो देखे। But when the Lord Jesus stood before him, he said nothing to the point where Herod's men abused him and then put him in a gorgeous robe. और हम लोग देखते हैं हेरोद के लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार करते हैं, उसको ठट्टे और मजाक उड़ाते हैं, फिर भी हेरोद के सामने प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह को कभी नहीं खोला। And we see in the fact that Herod's wife herself does not punish Joseph, the inability of the Jews to bring a sentence against the Lord Jesus, as that was the Roman privilege at the time. और मेरे प्यारो आप देखिए उस वक्त जो है पतिफर का पत्नी भी यूसुफ को दंड नहीं देती, वैसे ही हेरोद भी उसको दंड नहीं देता, लेकिन रोमी लोगों का उस समय एक ये था जो अधिकार थी, उस अधिकार को भी इस्तेमाल करते हैं। So Potiphar's wife brings the accusation to Potiphar, and he has Joseph thrown into prison. और मेरे प्यार देखो कि पतिफर का पत्नी जो है यूसुफ के ऊपर एक आरोप प्रत्यारोप करती है और यूसुफ को अभी जेल जाना पड़ा। Now, this prison was actually the one that Potiphar was responsible for as the captain of the king's guard. और अभी हम लोग देखते हैं कि राजा का एक जो है अंगरक्षक जैसा एक व्यक्ति जो था और उस जो जेल था उस जेल का अधिकारी के रूप में पतिफर काम वहां पर का अधिकारी था वो। So we see in verse 22 of Genesis 39 that the keeper of the prison put Joseph in charge of all the prisoners. और हम लोग देखते हैं सो बंदी गृह के जो दारोगा ने उन सभी बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। Now, this was not how it how it started. When Joseph was put into prison, he was actually abused and he was tortured.
लेकिन ये जो है एक ही बार में ऐसा नहीं हो गया कि उसके हाथों में जो है अधिकार आ गई, बल्कि सबसे पहले जब उसको डाल दिया गया जेल में, उस वक्त लोगों ने उसको जो है तिरस्कार किया, सताया, ताड़ना दी। And for that, we need to go to Psalm 105 and we need to read verses 16 to 22. और इस बात को समझने के लिए हम लोग भजन संहिता 102 का Psalm 102 and 16 Psalm 105, and let's read verses 16 to 19 for now. 16 to और 19. और अभी आइए हम लोग जो है भजन संहिता 105 उसका 16 से 19 पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं। 16 से 19। भजन संहिता 105, कोई पढ़ने में मदद करे? फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्य के सब आधार को दूर किया। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियों डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की साँकलों से जकड़ा गया जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। So here we see that Joseph's time in the prison was not a pleasant one. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ जो कारावास में थे, उस वक्त कोई खुशी और अच्छी जीवन नहीं थी। However, as time went on, it appears that the keeper of the prison relaxed the treatment of Joseph. लेकिन जैसे कि समय बीतता गया, उस वक्त जो है, जो कारावास में जो व्यक्ति था, जो दरोगा था, उसको जो है अच्छे से यूसुफ के साथ व्यवहार करने लगा। And since the keeper of the prison was either Potiphar himself or Potiphar or a delegate or someone directly under Potiphar's responsibility. और हम लोग देखते हैं वहां का जो दरोगा हो सकता है पोतीफर या फिर पोतीफर के नीचे काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा। It seems obvious to us that Potiphar didn't actually believe his wife. और हम लोग देखते हैं कि पोतीफर खुद जो है अपने पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं किया। In those days, the Egyptian wives actually owned the property that their husbands was under their husband's responsibility. और उस जमाने में क्या होता था मिस्र देश के, और यदि हम लोग देखें जो उनका जो मिस्र देश की स्त्रियां जो थी, उनके पति का जो कुछ भी जमीन और जायदाद, वो सब कुछ अपने जो पत्नी के नाम हुआ करता था। And divorce and remarriage was common there, and so a man would possibly lose everything that he owned if his wife divorced him. और उस वक्त जो है जो त्याग देना, छाड़ पत्र देना, ऐसा बहुत आम बात थी। और आदमी लोग क्या करते थे, यदि पत्नी मेरे को छोड़ करके चले जाए तो मेरा धन और दौलत भी चला जाएगा, इसीलिए आदमी लोग डरे हुए रहते थे। So although we see that Potiphar was angry with Joseph, और हम लोग देखते हैं पोतीफर जो है यूसुफ के ऊपर बहुत गुस्सा था। it seems that this was more out of the looks of it to appease his wife so that she would not divorce Potiphar. Yeah. तो हम लोग देखते हैं ये यूसुफ के ऊपर हो सकता है बहुत गुस्से में था, क्योंकि अपना पत्नी को खुश करने के लिए और जो है वो ये चाहता था कि मेरा पत्नी जो है मुझे छोड़ करके ना जाए। And this would just point to us the importance of having a good partnership between husband and wife. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि पति और पत्नी के बीच में एक अच्छा संबंध व रिश्ता को रखने के लिए ये प्रयास किया होगा। Because it seems obvious that Potiphar and his wife had different interests, especially Potiphar's wife. और हम लोग देखते हैं कि पतिफर और जो है उसकी पत्नी, उन लोगों की अलग-अलग इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी। और पतिफर की पत्नी के विषय में हम लोग देखें तो उसका कुछ लालच या इच्छाएं अलग ही था।
So here we see that Joseph is now committed to the prison. और यहाँ पर अब इस बात को हम लोग देखते हैं, यूसुफ को अभी जो है कारावास में छोड़ दिया गया है व डाल दिया गया है। And in prison, which will symbolize for us the time that the Lord Jesus spent in death. और अभी यूसुफ का जीवन जो कारावास में है, वो जीवन काल और प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले वो जो न्यायालय में वो जाते हैं, उस बात को वो दर्शाता है। Death prior to his ascension to heaven. और मौत का मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले की जो घटनाएं हैं, We see that Joseph spends time with two men in particular. और हम लोग देखते हैं यूसुफ जो है उस कैदी रहते वक्त जो है दो लोगों के साथ वो अपना समय को बिताते हैं। His chief cupbearer and his chief baker. और हम लोग देखते हैं वहां के जो मुख्य जो प्याला देने वाला व्यक्ति और उसके साथ साथ वहां का जो मुख्य रोटी बनाने वाला व्यक्ति। And so we see that the Lord Jesus is, Joseph is associated with these two men in prison. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि यूसुफ जो है इन दोनों के साथ उनकी संबंध है वह बातचीत करते हैं। And in a similar fashion, not exactly the same, but the Lord Jesus is with two men in his death, in his crucifixion. और जो है ऐसे ही नहीं हो सकता, लेकिन उसी तरीके से हम लोग देखें तो प्रभु यीशु मसीह के मौत से पहले दो ऐसे व्यक्तियों के साथ प्रभु यीशु मसीह की सामना होती है। In the story of Joseph, these men have dreams, and those dreams have different interpretations. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूसुफ के जीवन में देखें तो फिर दो लोगों ने दो सपने को उन्होंने देखा था और दोनों का सपने के अलग-अलग उसकी अर्थ होता है। The chief cupbearer is going to have a dream in which God is going to reveal to him that he will be restored in favor with Pharaoh. और हम लोग देखते हैं जो रोटी बनाने वाला व्यक्ति है, जो मुख्य रोटी बनाने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति का सपनों को यदि हम लोग देखें तो वहां का अर्थ हमें बताता है फिर से फारो उसको ग्रहण कर लेगा, अपने जो है न्यायालय में फिर से अपने जो राज दरबार में फिर से वो बुला लेगा। The chief baker, on the other hand, has a dream that tells him that he's actually going to be executed. First of all, what did you say? Yeah, sorry. The chief baker is going to have a dream in which it will be revealed to him that he will be executed. Okay. Then I wrongly translated. So जो है जो है पहली बात को हम लोग देखते हैं कि जो प्याला देने वाला व्यक्ति फिर से जो है राज दरबार में वो फिर से उसको ग्रहण कर लिया जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति जो मुख्य रोटी बनाने वाला व्यक्ति है उसको अभी हत्या कर दिया जाएगा। Because the word roti means bread, doesn't it? Yes. Yeah, so I caught that and I was thinking, is he talking about the baker? See, I'm starting to learn a little Hindi. That's good, brother. Thank you. That's why again I asked that, I have wrongly translated. No, it's okay. It's all right. You've corrected me many times when I needed it, so that's good. So we see that one man is exalted back into the presence of Pharaoh and the other one is executed. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को हम लोग देख सकते हैं, एक व्यक्ति जो है फारो के सामने उसको ऊंचा दर्जा दिया जाता है, दूसरा व्यक्ति को फारो के सामने ही उसको हत्या कर दी जाती है। Second of all, we see that one of these people is associated with wine and another is associated with bread. और दूसरे तरीके से देखें, एक व्यक्ति जो है उस रोटी के जो है संबंध रखता है, दूसरा व्यक्ति उस प्याला के साथ जो है संबंध रखता है। Now, how that applies to the Lord's Supper and the bread and wine, which are a remembrance of his death, I don't want to speculate, but the fact that they are there is yeah.
सो इस बात को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारो कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन से जो रोटी में हम लोग जो है शामिल होकर के स्मरण करते हैं, प्याले से शामिल होकर के स्मरण करते हैं, लेकिन उसको जो है हम लोग किस तरीके से उसको संबंध रखे, उसको जोड़े, वो नहीं पता, लेकिन वो है। And so there are these beautiful pictures hidden in this story to remind us of a bigger story yet to come. सो मेरे प्यारो, ये जो है अच्छी कहानियां हैं जो है अभी यहाँ पर रहस्यमय तरीके से रखा गया है, आने वाला समय में वो संपूर्ण रीति से संपूर्ण कहानी आने वाला है। So Joseph tells them the meaning of their dreams, and it is so after 3 days, both these men experience what Joseph told them would happen. सो मेरे प्यारो, वो जो सपन वो लोग देखते हैं, उस सपन का अर्थ को यूसुफ प्रकाश करते हैं, और 3 दिन के बाद जो है उन लोगों का जो सपना साकार होने वाला है। And as the Lord Jesus spoke to the one thief on the cross and said, "Verily I say to you, today you'll be with me in paradise." और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है जो कैदी व जो चोर लोग थे वहां पर क्रूसार्पित हो रहे थे, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही तुम मेरे साथ उस स्वर्गलोक में होगे। We see that one of the thieves on the cross died in faith, having turned to the Lord Jesus as the coming king. मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि एक जो चोर था वो क्या करता है, ना प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके वो मर जाता है, जैसे कि आने वाला राजा को देख करके वो विश्वास कर लेता है। Whereas the other thief, we don't read of him repenting. We read instead of him reviling the Lord Jesus. और दूसरा जो चोर था, उस वक्त हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को वो तिरस्कार करने लगा है। Now, after this experience, Joseph asks the cupbearer to remember him when he is restored to Pharaoh. और हम लोग देखते हैं ये सपन का अर्थ को प्रकाश करने के बाद यूसुफ कहता है वो जो प्याला देने वाला व्यक्ति को, तुम्हारा सपन यदि सच्चाई में साकार होता है तो मुझे स्मरण करने ला। But the cupbearer forgets about Joseph. लेकिन जो प्याला देने वाला व्यक्ति वो यूसुफ के बारे में भूल जाता है। Now, whether or not we see in this the fact that Israel is going to be blinded and hardened, I don't know. That may be taking the analogy a little too far. और मुझे ये नहीं पता कि इज़राइल जो है आने वाला समय में वो अंधा हो जाएगा, अपने ज्ञान व दृष्टि रहते हुए भी अंधा हो जाएगा। मैं इसके साथ जो है तुलना करना बहुत दूर हो जाएगा, इसीलिए मैं वहां पर जाना नहीं चाहता। Nevertheless, in Genesis chapter 41, the cupbearer remembers Joseph when Pharaoh has a dream. सो मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि जो प्याला देने वाला व्यक्ति जब फारो का जीवन में एक सपना आता है, उस सपने के वक्त जो है बस सपना देखने का अर्थ प्रकाश करते वक्त वो प्याला देने वाला व्यक्ति यूसुफ को याद करता है। And Pharaoh is unable to understand the dream, and the cupbearer reminds or introduces Joseph to Pharaoh. सो मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि फारो अपना सपनों का अर्थ को वो समझ नहीं पाता। उस वक्त जो प्याला देने वाला व्यक्ति फारो को याद दिलाता है यूसुफ के विषय में। And he reminds Pharaoh of what happened, that he was restored and the baker was hanged. और जो प्याला देने वाला व्यक्ति जो प्याला देने वाला व्यक्ति वो इसको याद दिलाता है कि जो सपना उसने देखा था वो, और जो रोटी जो बनाने वाला व्यक्ति का वो साकार हो जाता है। वो एक व्यक्ति तो राज दरबार में फिर से आ जाता है, दूसरा व्यक्ति जो है उसकी हत्या हो जाती है। And he shares how Joseph had actually predicted these things by interpreting their dreams. और इस बात को वो वहां पर बताता है कि कैसे यूसुफ ने उनकी सपन का अर्थ को प्रकाश किया था। And so Pharaoh calls Joseph, and Joseph interprets the dreams. और इसीलिए फारो जो है यूसुफ को बुलाता है, और यूसुफ फारो का सपन का अर्थ को प्रकाश करता है।
And we know now that the dreams were relative to the 7 years of plenty and the 7 years of famine. और हम लोग देखते हैं कि स्वप्न का अर्थ ये होता है कि 7 साल तक बहुत सारे अनाज तुम्हारे देश में होगा और 7 साल तक तुम्हारे देश में जो है अकाल आएगा। And in this story, we see that Pharaoh says in verse 24 of chapter 41, he says, I told it to the magicians, but there is no one who could explain it to me. और जो है 41वां अध्याय में यदि हम लोग देखें तो फारो इस बात को कहते हैं, मेरे जो जादूगर लोग हैं उन लोगों को मैंने ये सपने को बताया तो था, लेकिन कोई भी इस सपने का अर्थ को प्रकाश नहीं कर पाया। Now, if we think about this language, we have to be reminded of the experience of Daniel in the land of Babylon. सो मेरे प्यारो, ये जो विषय को यदि हम लोग देखें और फिर जो है दानियल का जीवन में भी जो बाबुल देश में था, उस चीज को यदि हम लोग देखेंगे तो बराबर रीति से उसका तुलना कर सकते हैं। Nebuchadnezzar had a dream and he could not understand the interpretation, and neither could the magicians tell him what it was. और नेबुकदनेस्सर जो है एक स्वप्न को देखता है और उस स्वप्न का अर्थ को उसके जो जादूगर लोग हैं, उसको जो ज्योतिषी लोग थे, उस स्वप्न का अर्थ को प्रकाश नहीं कर पाए। In fact, the greater miracle was that Nebuchadnezzar couldn't even remember the dream and wanted someone to both remind him of the dream and tell him what it meant. सो मेरे प्यारो, उस वक्त आप देखिए कि ऐसे एक आश्चर्य काम वहां पर होती है। नेबुकदनेस्सर सपना तो देखा था, लेकिन उस सपने को वो याद नहीं कर पाता और इसीलिए ऐसे लोगों का तलाश में था जो लोग उसकी अर्थ और उसने उसकी सपने को याद दिलाए और उसने उसकी सपने का अर्थ को प्रकाश करे। And the fact that Joseph's experience now is mirroring the experience of Daniel brings to us the significance of a prophetic future. सो मेरे प्यारो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूसुफ का जीवन में जो सपना है और उसके साथ साथ दानियल का जीवन में भी जो सपना आया है, वो सब कुछ घटनाएं आने वाला जो भविष्य के ओर वो दर्शाता है। Now, I don't profess to know what the 7 years of plenty followed by the 7 years of famine represents regarding the future. और मुझे इस बात को नहीं पता कि आने वाला समय में जो 7 साल तक भरपूरी है, 7 साल तक अकाल आएगा, आने वाला समय में ये क्या होगा, ये मुझे नहीं पता। If they were reversed, I would see the tribulation followed by the millennium, but they are in the wrong order. Sabir? Pardon me, Great. brother, once again. Yeah, I was just going to say, if it was the 7 lean years followed by the 7 good years, I would say, okay, that's a tribulation followed by the millennium, but they're backwards. लेकिन हम लोग यदि देखें तो सबसे पहले जो 7 साल की जो है संकट का जो अकाल का समय आता है पहले, या फिर 7 साल के बाद जो है जो फल वाला अच्छा समय आता है, तो मैं बता देता कि हाँ, ये 7 साल का संकट का समय है और उसके बाद जो है जो 1000 वर्ष का जो मिलेनियम समय आने वाला है, उसको दोनों को तुलना करके मैं बता देता। And there are some things that we will simply not be able to explain. It's very possible that millennial saints will understand exactly what this refers to, but we will not, because we're not there yet. सो मेरे प्यारो, ये बहुत ऐसी बातें हैं जो उसका अर्थ, सही अर्थ क्या है, इस बात को हम लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो 1000 वर्ष के शासन काल के समय में जो लोग होने वाले हैं, उसका संपूर्ण से उस अर्थ को वे लोग समझ पाएंगे। The result of this interpretation of the dream is that Joseph tells Pharaoh what he ought to do in order to prevent disaster. सो मेरे प्यारो, ये अर्थ का यूसुफ ने जो अर्थ, इस सपने का अर्थ को यूसुफ ने जो परिप्रकाश किया, जो फारो को क्या करना चाहिए, आने वाला जो बहुत बड़ी अकाल आ रही है, उस अकाल को रोकने के लिए फारो को क्या करना होगा। Perhaps we could read Genesis 41 verse 37 through let me see, through 41. और आइए हम लोग
उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय 37 पद से लेकर के 41वां पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं। Actually, 37 through 45. और 37वां पद से लेकर के 45वां पद तक हम लोग पढ़ेंगे। And I will be right back as you're reading that. ऑल राइट, कोई है पढ़ने के लिए? ब्रिजेश, आशीष भाई, उत्पत्ति कितने अंकल जी? उत्पत्ति 41वां अध्याय 37 से 45। 37 से 45, राइट? जी ब्रदर। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सपान तपनेह रखा और ओन नगर के याजक पोतीपोर की बेटी असनत से उसका ब्याह करा दिया और यूसुफ मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। Sorry, I was muted. Yes. So here we see that Pharaoh acknowledges the wisdom of Joseph. और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि फायरो जो है वह फिरौन यूसुफ का ज्ञान का तारीफ करते हैं, मान लेते हैं। And so we see that Pharaoh also acknowledges the Holy Spirit of God in Joseph, which is an amazing thing considering the idolatry of Egypt. और देखिए मेरे प्यारो, फिरौन जो है यूसुफ के अंदर पवित्र आत्मा की वास करने वाली बातों को वो मान लेते हैं। और अब देखिए, जो मिस्र देश में जो मूर्ति पूजा चारों ओर फैला हुआ है, ऐसे वक्त में यूसुफ के जीवन में पवित्र आत्मा को मानना कितनी बड़ी बात है। And we see the wonderful truth of Philippians chapter 2 being borne out here in its upward swing. और मेरे प्यारो, आप देखिए फिलिपियों का पत्री, उसको यदि देखेंगे तो जो है ऊपर, नीचे से लेके ऊपर के ओर आप देखिए। We see the Lord Jesus, who was humbled. He was sold into, well, he wasn't sold into slavery. He took upon himself the form of a servant as Joseph was sold into slavery. So, मेरे प्यारो, अब देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है एक दास का रूप को अपने जीवन में उन्होंने ग्रहण किया था, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि प्रभु यूसुफ एक दास के रूप में उनको बेच दिया गया था। Furthermore, Joseph went into the prison house, which was actually a place that prisoners went before they were executed. It was death row. और मेरे प्यारो, आप देखिए कि pardon me, brother. So death row is when we have prisoners here in the United States that are that have a sentence of death, they go to a special prison called death row where they're awaiting execution. These men were awaiting execution.
और आप देखिए कि यूसुफ जो है ऐसे एक मौत की सजा उनको मिलने वाली थी, ऐसे एक कारागार में वहां पर वो थे। So Joseph is rescued from this prison of awaiting execution, and he is exalted to the right hand of Pharaoh. और आप देखिए वहां पर यूसुफ जो है उस मौत का सामना करने वाले थे, लेकिन फिर बाद में फारो के जरिए एक सबसे ऊंचा पद उनको दिया जाता है। Now, we know that this is presently true in heaven, that the Lord Jesus is sitting at the right hand of God. और अभी वर्तमान रीति से जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में यह सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर अभी बैठे हुए हैं। And as the millennium unfolds, and as the rule of Christ is established, he will rule over all things and then commit that back into the hand of the Father. सो मेरे प्यारो, आप देखिए कि जो है 1000 वर्ष का शासन काल जब शुरू हो जाएगा, उस वक्त जो है प्रभु यीशु मसीह के अंडर व प्रभु यीशु मसीह के नीचे सब कुछ अधिकार हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह जो है पिता के हाथ में सब कुछ समर्पित कर देंगे। Now, in the chapters that will follow this chapter, which we probably won't spend time in them, we'll just make a reference to them. Joseph is restored to his brothers, or I should say his brothers are restored to him. सो मेरे प्यारो, आप देखिए आने वाला जो अध्याय है उन अध्याय को हम अध्ययन करेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए हमारे समय में नहीं है, लेकिन देखते हुए जाएंगे कि वो जो भाई लोग हैं यूसुफ के पास वे लोग वापस आ जाते हैं। And this is in the time of the famine, when the brothers of Joseph come to Egypt to buy food. और हम लोग देखते हैं कि ये जो समय था अकाल का समय है। अकाल का समय में यूसुफ के जो भाई लोग अनाज खरीदने के लिए यूसुफ के पास आते हैं। And we see that there are judgments upon the land universally. The entire world is being subject to this famine. और हम देखते हैं कि वो जो देश थे परमेश्वर के न्याय में वे लोग आ चुके हैं। वो ही नहीं, पूरा के पूरा दुनिया जो है परमेश्वर के न्याय के नीचे आ गए हैं। And we see that Joseph's brothers, when they come to Egypt seeking to buy food, they encounter trials in the sense that their money is returned to them, and they feel like they're in a bad place. Simeon is thrown into prison until they bring Benjamin back, who Jacob refuses to let him go. Sorry, I should break that up. Yeah, go ahead. Okay. हम लोग इस बात को देखते हैं कि वे लोग जब अनाज खरीदने के लिए आते हैं तो उन लोगों को जो है परिहास किया जाता है, और सिमियोन को जो है क्या करते हैं ना, बंदी गृह में वो लोग डाल देते हैं जब तक कि बिन्यामीन को वापस नहीं लेकर के आते। Yeah, the doll, the grain. Yeah. So when Benjamin, sorry, डाल देते हैं मतलब जो है they put him into the prison. Oh, okay, all right, okay, sorry. So when Benjamin finally does come, when Jacob finally allows him to come, the silver cup is put into Benjamin's sack, and the brothers are arrested. और मेरे प्यारो, जब हम लोग देखते हैं बिन्यामीन जब वापस आ जाता है, उनका पिता आने के लिए अनुमति दे देता है, उस वक्त बिन्यामीन का जो बोरा थी, उनका जो बोरा था, उस बोरा के अंदर चांदी का एक कप को जो है कि उस चांदी का कप को उसके अंदर वो लोग डाल देते हैं, और फिर बाद में उनके भाई लोगों को फिर से पकड़ करके उनको बंदी बना लेते हैं। And we know that Israel is going to go through trials and tribulations during the 7-year tribulation, when they are finally restored back to Christ, their true Messiah, at the end of the tribulation. सो मेरे प्यारो, जैसे कि इज़राइल संकट और सतावटी का समय का वो सामना करेगा जो 7 साल के समय में वो करेगा, और हम लोग देखते हैं कि आखिरी में जो प्रभु यीशु मसीह के पास जो है इज़राइल मुड़ करके आ जाता है 7 साल का संकट का समय समाप्त होने के बाद। So we see that the 7 years of famine do have some sort of a parallel with the 3.5 years of tribulation and wrath.
सो मेरे प्यारो, यदि हम लोग देखेंगे जो 7 साल का जो यहाँ पर संकट का समय है, वो समय जो है 3.5 साल का जो संकट का समय, आने वाला समय में जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रिबुलेशन इज इट्स कॉल्ड अस नोना, क्लेश का समय, यस आई एम सॉरी, ओके, जो Okay. 3.5 साल का क्लेश का समय होने वाला है, वो समय जो है दोनों के साथ थोड़ा मिलावटी है। And we know that the purpose of the tribulation is to reveal the Lord Jesus Christ at the end. और ये जो जो 3 साल का जो संकट का समय होने वाली है, क्लेश का समय होने वाली है, वो समय ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण से प्रकट करने के लिए है। And so the Lord Jesus is revealed to his brothers at the culmination of these events, the trials that his brothers go through. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उन लोगों के सामने वो प्रकट होते हैं, जैसे कि वे भाई लोग, उनके जो इज़राइल के लोग, बहुत सारे संकट और समस्या का सामना वे लोग करने के बाद। And we know that when the Lord Jesus comes from heaven to rescue his people just in time, that they will turn to him and they will see who they have pierced. सो मेरे प्यारो, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जो है ऊपर से नीचे उतर करके आएंगे, सबके सब लोगों की नजर जो है उस प्रभु यीशु मसीह के पास होगा। उस वक्त सब के सब लोग जो है इज़राइल के लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे, जिन्होंने कि उन्होंने हाथों और पैरों में और छाती में भाला बुखा था, हाथों और पैरों में कीले ठोका था, उस व्यक्ति को वे लोग पहचानेंगे। And so if we look at John chapter 19, यदि हम verse लोग यूहन्ना 30 रचित यस John यूहन्ना chapter रचित 19 and verse 37, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 37वां पद को यदि हम लोग पढ़ ले तो फिर यस ब्रदर रीड। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है कि जिसे उसने भेदा है उस पर दृष्टि करेगा। Now, this is quoted from Zechariah chapter 12. और ये जो बातें यहाँ पर लाया गया है, उद्धृत किया गया है, वो बातें जिक्रिया का पुस्तक उसका 12 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। And let's read verses 10 and 11 in Zechariah 12. और आइए हम लोग जिक्रिया का पुस्तक उसका 12 अध्याय 10वां और 11वां पद को हम लोग पढ़ लें। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उसने भेजा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मिग्दोन की तराई में हदद्रिमोन में हुआ था। Now, we see in John chapter 19 a partial fulfillment that they shall look upon him whom they have pierced. और हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में यदि देखें तो जो है एक अधूरा व आधा अधूरा भविष्यवाणी सफल होने वाली बातों को देख सकते हैं। But the full scripture in Zechariah chapter 12 is about mourning. It's about weeping for the one that they have pierced. लेकिन यदि जिक्रिया का पुस्तक उसका 12 अध्याय को यदि आप लोग देखेंगे तो वहां पर लोग जो है शोक करेंगे, विलाप करेंगे, जो आने वाला राजा को देख करके विलाप करने लगेंगे। And certainly there were some at the cross that likely did weep for him. His mother absolutely would have been weeping for him. John the apostle would have been weeping for him. The other women that were with Mary would have been weeping for him. और हम लोग देखते हैं कि जो है प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसार्पित हुए थे, उस वक्त जो है मरियम, उसकी जो प्रभु यीशु मसीह की माँ थी, वो रोने लगी थी। यूहन्ना जो वहां पर खड़ा था वो रोने लगा था, और उसके साथ साथ जो बहुत सारे ऐसी स्त्रियां थी, वो स्त्रियां भी प्रभु यीशु मसीह की जो मौत को देख करके वे भी रोने लगे थे। But for the most part, the people at the cross representing the land of Israel, or the nation of Judah, were not weeping for him. This is still a future thing.
मेरे प्यारो, आप देखिए वहां पर जो स्त्रियां हैं और यूहन्ना जो रो रहा है, वो इज़राइल को नहीं दर्शाता, वो इज़राइल नहीं रो रहा, लेकिन आने वाला समय में इज़राइल जो प्रभु यीशु मसीह के लिए रोएगा। So when will this happen? We need to read verses 8 and 9 in Zechariah 12 to find out when this will be. और ये सब घटना कब होगी? जो ज़िक्रिया का पुस्तक उसका 12 अध्याय 8वां और 9वां पद को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। So perhaps go ahead and read those two verses 8 and 9. उस समय Yes. यहोवा यरूशलेम के निवासियों मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाले हों वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगी। Yeah, so here this is the at the end of the tribulation when the nations rise up to make war against Israel and God delivers them by the sending of the Lord Jesus in his second coming in glory. और जो है ये हम लोग देखते हैं कि जो क्लेश का समय, जो क्लेश का आखिरी समय होगा, उस वक्त जो है प्रभु यीशु मसीह वो जो महिमामय परमेश्वर है उन इज़राइल के सभी लोगों को वो उद्धार करेगा। And so we see the Lord Jesus in his second coming to earth as a glorified man, as the King of Kings and Lord of Lords, the one who is going to make war on the world. Do I need to repeat that, Sabir? Or Yes, no, last the part I could not hear. sure, yeah. So we see the Lord Jesus in his second coming in glory. He is the King of Kings, the Lord of Lords, who will execute wrath on the earth. Again, problem was there again. I went. Yep. Yes, No once problem. again, please. So we see the Lord Jesus in his second coming in glory. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा में वो वापस दोबारा आते हैं। He is coming in order to rescue his people. और वो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उद्धार करने के लिए आते हैं, बचाने के लिए आ रहे हैं। And he's going to judge the world for what they have done with his people. और प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों को न्याय करेगा कि अपने लोगों के साथ लोगों ने जैसे कि दुर्व्यवहार किया है। He is going to be their defender. और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए जो बचाव रक्षक बन करके प्रभु यीशु मसीह आएगा। And so we see in the story of Joseph's brothers being restored to him and ultimately his father being reunited, the coming Messiah. और मेरे प्यारो, आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है someone should take, I think, take over because my network is making problem. No, na? It happens. Deepu, are you there? Ranjit? Can someone finish the translation? We've only got a few minutes left. Yes, brother, continue once again. Let's see. Okay. So the restoration of Israel is behind the story of Joseph's brothers coming to be restored to him. So हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो है उद्धार बा जो है फिर से दोबारा रेस्टोरेशन हो रहा है, जो यूसुफ के जो भाई लोग यूसुफ के पास वापस आते हैं। Now we see in Genesis chapter 41 that Pharaoh gave to Joseph the daughter of Potiphar. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि फिरौन ने यूसुफ को पोतीफर का बेटी से शादी करवाता है। Now in
in the English, it's Potiphar in chapter 38 and Potipharah in chapter 41, but Jewish tradition tells us that these were the same person. There is some problem, is there? Just a minute, please give me 1 minute. I'm just exchanging my network. Yeah, no problem. Yes, brother. Okay. So Potiphar and Potipharah are, according to Jewish history, they're the same person. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं पोतीफरा और पोतीफर यहूदी लोगों के जो इतिहास में बा परंपरा में यदि संस्कृति में देखेंगे तो एक ही एक व्यक्ति है. And so we see this giving of the daughter of Potiphar to Joseph as God showing the restoration of Israel to his prince, to his king, the Lord Jesus. सो मेरे प्यारो, यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं जैसे कि पतिफर का बेटी को यूसुफ के साथ जो है फिरौन शादी करवाता है, वैसे ही जो है परमेश्वर अपने लोगों को फिर से वापस जो है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पण कर देते हैं. Now, some people see in this the church. I'm not so sure. और कुछ लोग जो है यहाँ पर जो कलीसिया के रूप में यहाँ पर देखते हैं, लेकिन इस बात को मुझे नहीं पता. But if you would like to see this Gentile woman as a picture of the largely Gentile church, then I would say I could see that too. I could be okay with that idea. सो यदि आप लोग यहाँ पर यदि देखेंगे कि यहाँ पर जो अन्य जाति का स्त्री है, तो वो आइडिया मुझे सही लगेगा. Now, the one of the most interesting things here is the name of Joseph being called Zaphathphaneah. यहाँ पर एक यहाँ पर एक खुशी की और एक आश्चर्य चकित होने वाली बातों को हम लोग देखते हैं कि यूसुफ का नाम जो है बदलकर अफनिया करके रूप में उसका नाम को रखा गया है. And it means the feeder of the world or the savior of the world. उसका मतलब क्या है कि ये संसार को उद्धार करने वाला व्यक्ति है. So we see a wonderful picture there of the dominance that the Lord Jesus Christ will have in a coming day as the savior of the world. और उस बात को हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है आने वाला समय में वो प्रभु यीशु मसीह का अधिकार इस संसार के ऊपर कैसा होने वाला है, इस बात को हम समझ सकते हैं. Now we see Joseph enacts the plan that he has suggested. He builds great storehouses. और हम लोग इस बात को देखते हैं यूसुफ जो है बहुत बड़े-बड़े कोठी बनाया जहां पर कि बहुत सारे अनाज को वेयर हाउसेस बनाया जहां पर बहुत सारे अनाज को संरक्षण करके रखा जाए. And then he sells the grain to the Egyptians when the famine comes. और जब अकाल आता है उस वक्त जो है मिस्र के देश के लोगों को वो अनाज जो है यूसुफ बेच देता है. And the Egyptians in turn sell back to Joseph their livestock and then their lands until all they own belongs to Pharaoh, king of Egypt. सो मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग देखते हैं कि जो मिस्र के जो लोग हैं अनाज के बदले अपना जमीन, अपना जायदाद और उसके साथ-साथ घर पे जो पशु पालन वगैरह वो लोग किए थे, वो संपत्ति भी उन्होंने जो फारो के हाथ में बेच देते हैं अनाज के बदले. And this is, of course, signifies to us the dominance that the Lord Jesus Christ will have when he will rule over all things. And when all things have been subjected to him, he will then hand over this to the Father so that God might be all in all.
सो मेरे प्यारो, ये सब कुछ जो है यीशु मसीह का जीवन से भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सर्वाधिकार जो है आने वाला समय में होगा, और वो सब कुछ को पिता के हाथों में समर्पित कर देगा। तब जो है परमेश्वर सब कुछ का परमेश्वर होगा। Now, all of this happened to a young man who dared to dream dreams and was faithful to what God had told him. सो मेरे प्यारो, ये सब कुछ घटनाएं ये हो रहा है कि यहाँ पर जो जवान व्यक्ति सपना देखना कभी उसने नहीं छोड़ा, और उस सपना जो है परमेश्वर ने जो सपना दिया था उसको साकार करने के लिए वो उसमें लगा रहा। God gives us visions, not necessarily dreams like Joseph had, but he gives us an idea of his plans and he gives us guidance in our lives. सो मेरे प्यारो, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में सपना तो नहीं देगा, लेकिन जो है बहुत सारे ऐसे दर्शनों को प्रभु देता है। वो दर्शन आप और मैं देख सकते हैं, और परमेश्वर के लिए उस काम को हम पूरा कर सकते हैं। When we see Joseph, we see that Joseph was a person who was not afraid of communicating what God had revealed to him. सो मेरे प्यारो, जब यूसुफ को हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो परमेश्वर ने यूसुफ को जो बातें बताई थी, उस बातों को दूसरों के सामने वो प्रकाश करने के लिए, बताने के लिए बिल्कुल भी डरे नहीं थे, वो निर्भय थे। We especially see in the case of the baker and in the case of the 7 lean years that he was not afraid to tell things that would be unpopular. सो मेरे प्यारो, आप देखें जो रोटी बनाने वाला जो मुख्य व्यक्ति था, उसके विषय में देखें, या फिर 7 साल की जो संकट का समय आ रहा है, अकाल का समय आने वाला है, वो समय को भी बताने के लिए बिल्कुल भी यूसुफ ने नहीं डरा। And so the lesson of Joseph to us as a character is to be faithful to the revealed word of God in our lives. सो मेरे प्यारो, जो है यूसुफ का जीवन से हमारे लिए एक सीख है, जो परमेश्वर का वचन में आपके और मेरे लिए जो प्रकाश किया गया है, उस वचन को लोगों के सामने बताने के लिए बिल्कुल भी हम नहीं डरें। And perhaps this is why Joseph is a type of Christ, is because the Lord Jesus is the revelation of God's word bodily. सो मेरे प्यारो, यूसुफ जो है एक प्रभु यीशु मसीह का छाया चित्र के रूप में प्रकाश करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही जो है आप एक शारीरिक तौर पर एक प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का वचन के रूप में शारीरिक रूप से प्रकाशित हुए हैं। And so you and I can find that God can work in our lives just as he did in Joseph if we are faithful to the word of God. सो मेरे प्यारो, जैसे कि यूसुफ का जीवन में परमेश्वर प्रकाशित हुए थे, वैसे ही आपके और मेरे जीवन में भी प्रकाशित हो सकते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन के प्रति जो है समर्पित हो जाएंगे। But be careful, sometimes this commitment will be expensive in terms of family relationships. मेरे प्यारो, एक बात को ध्यान रखना कि ऐसा समर्पण जो है आपके और मेरे जीवन में जो है समस्याएं आ सकते हैं, जैसे कि एक पारिवारिक रिश्ता में भी समस्या आ सकती है। It will lead to trials and to rejection by others. और ये सब क्या होगा कि लोग जो है आपको तिरस्कार करेंगे, लोग आपको जो है ग्रहण नहीं करेंगे। But it will lead to glory. लेकिन क्या होगा मेरे प्यारो, ये जो है एक दिन महिमा के ओर ले जाएगा। And so Joseph is the man who dared to have big dreams. लेकिन यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था, अपने जीवन में बड़े-बड़े सपना देखने के लिए कभी भी नहीं डरा। And he remained faithful in his hope that the dreams, the interpretation of the dreams would come to pass. लेकिन उस बात के लिए, उस सपने के लिए वो प्रतिबद्ध रहा, और कभी भी उस सपने के खिलाफ वो नहीं गया। वो आशा रखता था कि ये सपना एक दिन जरूर सफल होगा। And this is how we should be followers of Joseph, that we should also remain faithful to what the word of God tells us and keep our hope in God.
सो मेरे प्यारो, जैसे कि यूसुफ अपने जो स्वप्न देखा था उसके प्रति विश्वस्त रहा, वैसे ही आप और मैं भी परमेश्वर का वचन को अनुकरण करने के लिए, परमेश्वर का वचन को मानने के लिए आप और मैं भी विश्वस्त रहें। और यूसुफ हमारे लिए एक नमूना है। All right. I know it's Yes, time. brother. Thank you so much. Thank you so much for the great truths that you have brought from life of Joseph.